वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान अहम मुलाकात। इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित, सरमायाकारी के फ़रोग़ और पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत के लिए रोज़गार बढ़ाने पर तबादला ख़याल। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब मुलाकात में मौजूद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जद्दा के रॉयल पैलेस आमद। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का बाहर आकर वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल। मोहम्मद शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों रहनुमाओं ने अपने अपने वफ़द का तारुफ कराया। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद वज़ीर आज़म का ये पहला गैर मुल्की दौरा है। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की खुसूसी दावत पर सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। पंजाब में आईनी बहरान खत्म। नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज ने हलफ उठा लिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने उनसे हलफ लिया। मदीना मुनव्वरा में बद तहजीबी का वाक़या। मुक़द्दस मकामात की तौहीन के इल्ज़ाम में मुतअद्दिद पाकिस्तानी गिरफ्तार। सऊदी सिफारत खाने की तस्दीक। मदीना मुनव्वरा में जो हुआ वो इत्तेफाकन नहीं बल्कि मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी थी। मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए सऊदी हुकूमत से दरखास्त का फैसला। मुट्ठी भर अफराद के मकरू फेल ने आलम इस्लाम में पाकिस्तान का नाम बदनाम किया। इमरान नियाजी के इस फितने को मुआशरे के हर ज़ी शऊर शख्स ने सख्त नापसंद किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। बिल गेट्स का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोनिक राबता। इंसदाद पोलियो और कोरोना के लिए पाकिस्तान के अज़्म से मुताल्लिक़ उम्मीद पर गुफ्तगू। पोलियो मुहिम में ताउन पर पाक फौज की तारीफ। आर्मी चीफ ने कामयाबी का सेहरा हकीकी कौमी रद्दअमल को करार दिया। ISPR। भारतीय पंजाब के शहर पटियाला में हिंदू इंतहा पसंद तंजीम शिवसेना की खालिस्तान मुर्दाबाद रैली। काली माता मंदिर के बाहर हिंदुओं और खालिस्तान हामियों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें। पुलिस की हवाई फायरिंग। शहर में कर्फ्यू नाफिज। अफगान दारुल-हुकूमत काबुल एक बार फिर धमाकों से गूंज उठा। सराय अलाउद्दीन की मस्जिद में बम धमाके से जांबहक अफराद की तादाद 60 से ज्यादा हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अफगानिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर रंजो गम और अफसोस का इजहार। रमजान के मुकद्दस महीने में इस्राएली पुलिस की जालिमाना कार्रवाइयां जारी। मस्जिद अक्सा के अहाते में फलस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाई। 42 अफराद जख्मी। 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। चीन में कोरोना फिर से सर उठाने लगा। 20,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। शंघाई 3 हफ्तों से जायद अरसे से लॉकडाउन की जद में। इस वक्त हमें ओमिक्रॉन सुनामी का सामना है। जब दुनिया इस वायरस से बड़ी हद तक बाहर आ चुकी तो चीन एक बार फिर इसकी लपेट में है। तर्जमान चीनी वजारत खारजा। बोस्निया के मुसलमानों की मुनफरिद रिवायत। रोजा अफ्तार करने पहाड़ पर जाते हैं। शहर में तोप का गोला चलने पर रोजा अफ्तार करते हैं। अफ्तार में एक मखसूस रोटी खाते हैं जो खास तौर पर रमजान के महीने में बेकरियों पर तैयार की जाती है। 3 सदियां कबल तैयार किया गया वायलिन नीलामी के लिए तैयार। 1 करोड़ यूरो में नीलाम किए जाने की तवक्को। तारीखी वायलिन की नीलामी मई में फ्रांस में होगी। मुल्क में गर्मी की शदीद लहर। जैकबाबाद और सिब्बी में 47 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ईद उल फितर पर गरज चमक के साथ बारिश। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। 1 मई से हवाओं का सिलसिला मगरिबी इलाकों में दाखिल होगा।
काउंटी चैंपियनशिप में पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी। यॉर्कशायर की नुमाइंदगी करने वाले फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की कैंट के खिलाफ पहली इनिंग्स में 5 विकेटें। हैम्पशायर के खिलाफ फास्ट बॉलर हसन अली ने भी तबाहकुन बॉलिंग का मुजाहिरा करते हुए 5 बल्लेबाजों को आउट किया। शाहीन अफरीदी की लेस्टरशायर के खिलाफ पहली इनिंग्स में 3 खिलाड़ियों का शिकार किया। जर्मनी में म्यूनिख ओपन टेनिस सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। नीदरलैंड्स के बोटेक वेंडे, जेंट शालिप सर्बिया के व्योमिर कैमिनविच ने लास्ट 4 में रसाई। जर्मनी के ऑस्कर ओटे और डेनमार्क के होल्गर रेवन भी सेमीफाइनल में पहुंच गए। रमजान का तीसरा अशरा दोज़ख से नजात का बाइस है। ऐ अल्लाह मुझे आग से पनाह में रखना। मकाम होगा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आलमी बर्तरी के लिए बड़ी ताकतों की लड़ाई हो या फिर अमन मुआहदों की सफबंदी, मईशत में उतार चढ़ाव हो या फिर दुनिया भर में बढ़ती महंगाई, हम रखते हैं आपको बाखबर। टेक्नोलॉजी की दुनिया में होने वाली नित नई इजादात हो या मौसमियाती तगय्युरात की वजह से होने वाली तब्दीलियाँ, इल्म व अदब, तहकीक व जिद्दत, सोशल मीडिया के नित नए आलात या फिर दुनिया भर से हों दिलचस्प व अजीब खबरें, हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल और हम लाते हैं दुनिया भर से खबरों और तज्जियों का मुश्तमिल प्रोग्राम दुनिया के साथ सिर्फ BTV न्यूज़ पर। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब। और सबसे पहले आपको बताएं कि नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने उनसे ओहदे का हलफ लिया। नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज ने बतौर वज़ीर आला पंजाब अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने गवर्नर हाउस लाहौर में उनसे हलफ लिया। तकरीब में पंजाब असम्बली के अरकान और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने शिरकत की। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस लाहौर में मुनक्किद हुई। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक गवर्नर हाउस लाहौर में स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने वज़ीर आला पंजाब के ओहदे का हलफ लिया और नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने उनसे हल्फ लिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे लाहौर से हमारे नुमाइंदा सिद्रा आसिम से। सिद्रा, अपडेट कीजिएगा। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज अपने ओहदे का हलफ उठा चुके हैं। आपसे कुछ देर पहले नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज ने यहाँ पर हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में
सियासी शख्सियात के अलावा सीनियर सहाफ़ियों ने शिरकत की, वर्कर्स ने शिरकत की और बड़े पुरअमन तरीके से ये हल्फ बर्दारी की तकरीब मुकम्मल हुई। ये कहना गलत नहीं होगा, सुबह से कुछ अहम गोइयाँ चल रही थी कि हल्फ होगा नहीं होगा, बल्कि 3 बार हल्फ नहीं हो सका है, जो अहकामात थे उनको मुकम्मल नहीं किया गया। लेकिन आज फाइनली अब से कुछ देर पहले नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज ने हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब जो है गवर्नर हाउस लाहौर में मुनक्किद हुई। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस तकरीब में जो पाकिस्तान टेलीविजन ने इस तकरीब को बराह रास्त दिखाया और बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियात, सियासत की बात करें, सहाफ़त की बात करें तो बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियात में इस हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। जबकि कहा जा रहा था कि एट द 11th आवर भी कहा जाता है कि शायद तकरीब नहीं होगी, लेकिन अब से कुछ देर पहले नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज ने हल्फ उठा लिया और अब जो है मज़ीद जो तफसीलात है आपको हम गाहे बगाहे बताते जाएंगे। जी सिद्ध आसिम, आप इस हवाले से हमें बराह रास्त अपडेट कर रही थी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि हल्फ बर्दारी के बाद वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ आज क्लब जाएंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। आपको बताएं इससे कबल वजीर आला पंजाब की हैसियत से हमजा शहबाज ने ओहदे का हल्फ उठा लिया है और हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस लाहौर में मुनक्किद की गई है और हमजा शहबाज ने पंजाब की वजारत आला का हल्फ उठा लिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने उनसे उनके ओहदे का हल्फ लिया है और सियासी रहनुमाओं, सहाफ़ियों की बड़ी तादाद इस तकरीब में मौजूद थी। पुरम तरीके से ये तकरीब हल्फ बर्दारी मुनक्किद हुई। लाहौर से हमारे नुमाइंदे आसिम नज़ीर भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है, मज़ीद तफसीलात उन्हीं से ले लेते हैं। जी आसिम नज़ीर भट्टी, बताइएगा, हल्फ बर्दारी की तकरीब का मरहला तो मुकम्मल हुआ, अब आगे क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की तकरीब हल्फ बर्दारी का मरहला बड़े अच्छे अंदाज से भी मुकम्मल हो गया है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने उनसे हल्फ लिया। अभी तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद जो मेहमान आए हुए थे यहाँ पर वो अभी रवाना हो रहे हैं एड क्लब की तरफ यहाँ से, और एड क्लब में जो है वो नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उसके बाद जो है वो जो दीगर कार्रवाई है उसका भी आगाज किया जाएगा। इसके ये भी तवक्को की जा रही है कि इस मौके पर हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर गवर्नर हाउस में जो मेहमान हैं, जो अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और फैमिली के अरकान जो और दीगर जो हल्फ बर्दारी में शरीक अरकान थे, वो अभी यहाँ से रवाना हो रहे हैं और हमजा शहबाज भी अब से थोड़ी देर बाद यहाँ से रवाना होंगे और वो यहाँ से सीधा एड क्लब जाएंगे और जहाँ पर जो है उनके एजाज में वहाँ पर जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आसिम नज़ीर भट्टी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, पंजाब के नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। बतौर वज़ीर आला पंजाब अपनी जिम्मेदारियां अदा करेंगे। लाहौर के हुक्म के मुताबिक आज वज़ीर आला पंजाब की तकरीब हल्फ बर्दारी गवर्नर हाउस लाहौर में मुनक्किद हुई। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने हमजा शहबाज से हल्फ लिया। पंजाब के नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज ने बिल आखिर हल्फ उठा लिया। उन्हें हल्फ से रोकने के लिए आखिरी वक्त तक बेजा रुकावटें खड़ी की गईं, लेकिन आइन और कानून की फतह हुई और सूबे में पैदा किया गया मसनूई बहरान खत्म हो गया। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। नाज़रीन, साबिक हुकूमत के आइन और कानून के मुनाफी रवैये की वजह से पहले विफाक में हुकूमत साजी के अमल में बहरान पैदा हुआ, तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग में रोड़े अटकाए गए और फिर वज़ीर आज़म के हल्फ के लिए भी सदर मुमलिकत दस्तयाब न हुए। विफाक में अदलिया ने मुल्क को एक बड़े आइनी बहरान से बचा लिया, जबकि वज़ीर आज़म के हल्फ का फरीजा सदर मुमलिकत के बजाय चेयरमैन सेनेट ने अंजाम दिया। विफाक की तरह पंजाब में भी साबिक हुक्मरान अपनी शिकस्त को तस्लीम करने के लिए तैयार न हुए। उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक पर अमल दरामद रुकवाने के लिए किसी भी सियासी फाउल से गुरेज न किया। साबिक हुकूमत ने पंजाब असम्बली के स्पीकर को वजारत आला का लालच देकर साथ मिला लिया। उन्होंने साबिक हुक्मरान जमात के अरकान असम्बली से मिलकर ऐवान में ऐसा तूफान बदतमीजी बपा किया जिसकी पार्लिमानी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। हमजा शहबाज इस गैर आइनी तर्ज अमल के खिलाफ डटे रहे और बिलाखिर उन्होंने तहरीक अदम एतमाद से भागने वालों को घेर लिया और वाज़े अक्सरियत से वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए। मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। नंबर गेम्स में हारने के बाद शिकस्त खुर्दा अनासिर हमजा शहबाज के हलफ में हायल हो गए। यहां गवर्नर ने हलफ लेने से इनकार किया। मामला अदालत में पहुंचा, जहां से हतमी फैसला जारी हुआ। हमजा शहबाज सियासत के असरार और रमूज से बखूबी आगाह हैं। उन्होंने कैद बंद की सोबतें भी बर्दाश्त की हैं। वो भी अपने वालिद की तरह एक मुतहर्रिक मुंतजिम की शोहरत रखते हैं।
नाज़रीन, अब आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान जद्दा के रॉयल पैलेस में मुलाकात हुई। मुलाकात में दोनों ब्रदर मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित, सरमायाकारी के फ़रोग़ और पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत के लिए रोज़गार के बढ़ाने पर तबादले ख़याल किया गया। वज़ीर आज़म की सरबराही में होने वाले वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल और इत्तलात व नशरियात के वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने शिरकत की। बातचीत में बाहमी दिलचस्पी के उमूर ज़ेर गौर आए। वफूद की सतह पर होने वाले मुज़ाकरात में इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। इससे कबल वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जब मुज़ाकरात के लिए जद्दा के रॉयल पैलेस पहुंचे तो सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने बाहर आकर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने अपने अपने वफ़द का तारुफ कराया। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद वज़ीर आज़म का ये पहला गैर मुल्की दौरा है। वो वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की खुसूसी दावत पर सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान हर मुश्किल वक्त में मदद व हिमायत पर सऊदी अरब का ममनून है। एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ खड़ा है और आइंदा भी सऊदी भाइयों के शाना बशाना खड़ा रहेगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के लिए रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाज़ा खुसूसी तौर पर खोला गया। वज़ीर आज़म ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज जुमा और रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। तफसील बताएंगे इकरामुल्लाह महसूद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा मदीना मुनव्वरा में क़ियाम के दौरान 2 मरतबा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के लिए रोज़ा रसूल का दरवाजा खुसूसी तौर पर खोला गया। वज़ीर आज़म और वफ़द के अरकान रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर गए और दरूद सलाम पेश किया। वज़ीर आज़म ने हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आरामगाहों पर जाकर फातिह ख़्वानी की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जुम्मतुल विदा भी मस्जिद नबवी में अदा की और रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। इस मौके पर मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गयी। पाकिस्तान और सऊदी अरब बरादराना ताल्लुकात से जुड़े हुए हैं जो बाहमी एतमाद और अफहाम व तफहीम, करीबी ताउन और एक दूसरे की हिमायत की लाजवाल रवायत पर मबनी है। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। और नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए इसी हवाले से मजीद आपको बताएंगे सऊदी हुकाम ने मदीना मुनव्वरा में हुल्लड़बाजी के वाक़े में पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी की तस्दीक की है। इस्लामाबाद में सऊदी सिफारत खाने के मुताबिक नारेबाजी और मुकद्दस मकामात की तौहीन के इल्जाम में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार किया गया है। आलम इस्लाम के लिए मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकद्दस तरीन मकामात हैं जिनका एहतराम उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। लाहौर से आसिम नज़ीर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। मक्का मुकर्रमा के बाद सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में कायम मस्जिद नबवी आलम इस्लाम के लिए दूसरा मुकद्दस तरीन मुकाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत के फौरन बाद मस्जिद नबवी की तामीर का हुक्म दिया और खुद भी इसकी तामीर में भरपूर शिरकत फरमाई। अल्लाह पाक ने अपने महबूब वजह तख्लीक कायनात नबी मुकर्रम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब के बारे में जो आयत नाजिल फरमाई उसका मफहूम है कि ऐ ईमान वालो, अपनी आवाजें नबी की आवाज पर ऊंची मत करो और उनके हुजूर ज्यादा बुलंद आवाज कोई बात ना कहो जैसे कि एक दूसरे के सामने बुलंद आवाज से बात करते हो, कहीं तुम्हारे अमाल बर्बाद ना हो जाएं और तुम्हें खबर ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़री के आदाब में से ये है कि कोई भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेगा। हत्ता कि मना कर दिया गया कि किसी के आँखों में अगर आंसू आ जाएं और हिचकी बनना शुरू हो जाए तो उसकी हिचकी की आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। किसी भी किस्म के झगड़े, किसी भी किस्म के एक दूसरे के ऊपर आवाज़ें कसने का मामला या कोई और मामला जिसमें लोगों की आवाज़ें बुलंद हो जाएं,
حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کے منافی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے مسجد نبوی کی فضیلت کے بارے میں جن آیات میں ارشاد فرمایا ان کا مفہوم کچھ یوں ہے: جو مسجد پہلے روز سے ہی تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی وہ اس بات کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ عبادت کرنے آتے ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی سرور کونین محبوب خدا نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مقامات پر مسجد نبوی کی فضیلت بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر شریف اور حجرہ مبارک کا درمیانی حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی عقیدت اور والہانہ محبت کا ثبوت اس طرح دے سکتے ہیں کہ جب ہمیں روضہ رسول پر حاضری کا شرف نصیب ہو تو پرنم آنکھوں کے ساتھ ہاتھ باندھ کر اور سر جھکا کر حاضری دیں، اور ہر وقت دل میں یہ خوف ہو کہ کہیں کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جائے جو بے ادبی کے زمرے میں آتا ہو۔ عاصم نذیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی عمرے کی ادائیگی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مسجد الحرام میں عمرے کی سعادت حاصل کی ہے۔ وزیر اعظم کے ہمراہ اعلیٰ سطح وفد نے بھی عمرے کی سعادت حاصل کی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور پاکستانی وفد کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ بھی کھولا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے زیارت خاص کے بعد حجرہ اسود کو بوسہ دیا اور طواف کعبہ بھی کیا۔ وزیر اعظم نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی سعادت حاصل کی۔ عمرے کی ادائیگی کے بعد ملک و قوم اور امت مسلمہ کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی عمرہ کی ادائیگی۔ وزیر اعظم نے مسجد الحرام میں عمرے کی سعادت حاصل کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ہمراہ اعلیٰ سطح کے وفد نے بھی عمرہ کی سعادت حاصل کی اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی سعادت بھی حاصل کی۔ عمرہ کی ادائیگی کے بعد ملک و قوم اور امت مسلمہ کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مسجد الحرام میں عمرے کی سعادت حاصل کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور پاکستانی وفد کے لیے کعبہ شریف کے دروازے کھولے گئے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی عمرہ کی ادائیگی۔ وزیر اعظم نے زیارت خاص کے بعد حجرہ اسود کو بوسہ دیا اور طواف کعبہ کیا۔ وزیر اعظم نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی سعادت حاصل کی۔ عمرہ کی ادائیگی کے بعد ملک و قوم اور امت مسلمہ کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے زیارت خاص کے بعد حجرہ اسود کو بوسہ بھی دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مسجد الحرام میں عمرے کی سعادت حاصل کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور پاکستانی وفد کے لیے کعبہ شریف کے دروازے کھولے گئے۔ وزیر اعظم نے زیارت خاص کے بعد حجرہ اسود کو بوسہ دیا اور طواف کعبہ کیا۔ وزیر اعظم نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی سعادت حاصل کی۔ عمرے کی ادائیگی کے بعد ملک و قوم اور امت مسلمہ کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی عمرے کی ادائیگی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مسجد الحرام میں عمرے کی سعادت حاصل کی۔ اور ناظرین، مسجد نبوی میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے نے پوری قوم کو رنجیدہ اور غم و غصے میں مبتلا کر دیا ہے۔ محض سیاسی مخالفت کی تسکین کے لیے مقدس مقام پر توہین آمیز واقعے نے بہت سے سوال اٹھا دیے ہیں۔ ناظرین، اخلاقی گراوٹ کی انتہا یہ ہے لوگ حدیں توڑتے ہوئے جب مذہبی روایات اور تقدس کو بھی نظر انداز کرتے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش آنے والے واقعے نے جہاں مسلمانوں کے دل زخمی کر دیے، وہیں کئی سوال بھی اٹھا دیے ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سیاسی نعرے بازی پر ہر طبقہ فکر سراپا احتجاج ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ورکرز کی سیاسی تربیت ڈھکی چھپی نہیں، مگر ان سے ایسے کسی سانحے کی امید نہیں تھی۔ تحریک انصاف کے ورکر اپنے لیڈر کے نقش قدم پر اندھا دھند دوڑتے ہوئے ایک بڑے گناہ کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر توہین آمیز واقعے نے لوگوں کی ذہنی حالت پر بھی سوال اٹھا دیا ہے، جنہوں نے منفی سرگرمیوں کے لیے مقدس مقام کا انتخاب کیا۔ پاکستان میں سیاست میں مخالفت کبھی اس حد تک نہیں بڑھی کہ مذہبی مقامات کا احترام تک نظر انداز کر دیا جائے۔
अवाम अपने रहनुमाओं से रवादारी, इखलाकी इक़्तिदार और बाहमी एहतराम की तवक्को करते हैं, मगर कुछ बरसों से एक पार्टी तू तड़ाक की सियासत पर उतर आई है। पीटीआई क़यादत की तरफ से लोगों को ऐसे पैगामात मिले जिन्होंने सियासत को आलूदा किया और लोगों में इंतशार पैदा कर दिया। अवामी हलकों के मुताबिक इल्जामात की सियासत करने वाले अल्लाह की पकड़ में आ चुके हैं और ये मकाफात अमल है। नाज़रीन, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े ने हर साहिब ईमान को गम से निढाल कर दिया है। महज सियासी मकासद के लिए इंतहाई मजहबी मकामात का एहतराम तक नजरअंदाज करके की जाने वाली नारेबाजी से हर कोई गम गुस्से में है। तफसील बताएंगे इमरान मनसब खान अपनी रिपोर्ट में। जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, कभी पाकिस्तान की तारीख में, कभी किसी दौर में, कभी किसी डिक्टेटर के दौर में, किसी सियासी जमात के दौर में, किसी भी गुज़श्ता 74 साल की तारीख पे आप नज़र डालें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पे इस तरह की आवाज़ें कभी नहीं निकाली गईं। और वो तो ये बताते हैं कि वहाँ के तो जो कुत्ते भी हैं मदीना शरीफ में जो हों, वो भी ऊंची आवाज़ से नहीं बोलते और भौंकते ही नहीं हैं वो। मैं हैरान हूँ कि ये किस किस्म के लोग हैं जो कहते हैं जी हम रियासत मदीना पाकिस्तान को बनाएंगे। इन्होंने तो रियासत मदीना का नाम लेके वो इक़दामात किए कि लोगों के दिलों में मदीने से नफ़रत फैले, क्योंकि ये जब कोई इक़दाम बुरा करते हैं तो उसका मुद्दा सारा डाल देते हैं रियासत मदीना। रियासत मदीना इस तरह नहीं थी और रियासत मदीना का नक्शा जो इन्होंने पोर्ट्रे किया वो भी ये नहीं था। हमें बहुत दुख है इस चीज़ का कि उनके रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े के ऊपर जाली पे जो सूरत अल हिजरात की आयतें लिखी हुई हैं उनका भी यही तर्जुमा है कि आप अपनी आवाज़ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊंचा ना करें। जिस तरह हम आम लोग बातें करते हैं एक दूसरे से, किसी की आवाज़ ऊंची हो जाती है किसी की नीची, तो उन्होंने कहा कि आप उनके सामने अपनी आवाज़ को ऊंचा ना करें, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके तमाम अमाल ज़ाया हो जाएंगे। ये वो एक ऐसा पैगाम है जो सामने जाएं जैसे ही सलाम करने, दुरूद व सलाम भेजने तो सामने लिखा हुआ नज़र आता है। और इन्होंने उस सूरत की भी, मैं तो समझती हूँ अल्लाह ताला के पाक कलाम के लिखने के नीचे जिस किस्म की जो हरकतें इन्होंने की, जिस तरह से आवाज़ें कसे, जिस तरह से शाहज़ैन बुख्ती साहब के बाल खींचे गए, जिस तरह से एक खातून के पीछे इन्होंने आवाज़ें कसी, ये बहुत ही नारवा बात है और हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और पाकिस्तान में जितने उलमा मशाइख हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश होगी कि वो दीन की रोशनी में, इस दीन के पैराए में इस वाक़या को लें और अपने अपने तासरात का, अपने अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत शुक्रिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ताहिरा औरंगजेब इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थीं। मेरा नाम सीमा जिलानी है, मेरे साथ ज़ेब जाफ़र हैं, ज़हरा फ़ातमी हैं और माइज़ा हमीद हैं। हम यहाँ सिर्फ़ MNA नहीं हैं, हम उम्मत मुस्लिमा की बेटियाँ हैं। हम उन जज्बात से यहाँ पर आए हैं कि जिस तरह आप ये देखें, लाइक एक घर में अगर एक वालिद सो रहा हो, जहाँ हमारी तरबियत हुई है, हमने तो यही सीखा है, तो हम बच्चों को कहते हैं दरवाज़ा आहिस्ता बंद करना, अबू सो रहे, आवाज़ जोर से नहीं निकालना, अबू सो रहे। तो जहाँ आकाए दो जहाँ आराम फरमा रहे हो, वहाँ हमारी ये तरबियत हो, हम जहाँ पहुँचकर हम ये हमारे जज्बात ये होते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तू हमारे गुनाहों को बख्श देना, तूने हमें इधर बुलाया है, तेरा करम है, हम तेरे हर रहमत के तलबगार हैं। वहाँ हम तमाम चीज़ों से बेनियाज होकर दुनियावी बातों में उलझ गए। हमारी ये ट्रेनिंग थी। हम क्या मुसलमान हैं? हमारे लिए आज लम्हे फ़िक्र है। मैं आज थोड़ा पीछे जाकर एक वाक़े की निशानदेही करूँगी कि जब हमारे वज़ीर आज़म जो साबका थे, उन्होंने हल्फ उठाया और उसके बाद
جس طرح ان کے فالوورز نے ان کا پرچار کیا، تو ایک پروگرام میں واڈا صاحب نے کہا اللہ کے بعد نعوذ باللہ کہ عمران خان اللہ کے بعد وہ شخص ہیں جو بھلائی کریں گے. لیکن مجھے بڑا دکھ ہوا، میں نے 2-3 مفتیوں کے نالج میں یہ چیز لائی کہ علماء حق کا کام ہے کہ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کریں. دیکھیں ہماری نئی نسل کس راہ پر جا رہی ہے، کچھ پتہ ہے، کچھ سمت ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں. نعوذ باللہ آج قوم کے بچوں کو اسنیہ پھیلا دیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں میرا پیغام جیسے پیغمبر پھیلاتے ہیں پھیلاؤ. نعوذ باللہ ہم کیا کر رہے ہیں. میرا صرف ایک مسلمان بیٹی بہن ہونے کے ناطے تمام علماء سے، تمام امت سے ایک ہی پیغام ہے کہ اس کو حرمت، نبی کی حرمت، حرم کی حرمت کے طور پہ یہ یوم منایا جائے، بلکہ ویک منایا جائے اور اس چیز کو اجاگر کیا جائے کہ حرم کی حرمت کیا ہے. نعرہ تو بہت لگاتے ہیں کہ میں ختم نبوت کا سپاہی، لیکن میں کہتی ہوں حرمت رسول پہ موت بھی قبول ہے اور میں اپنا تن من دھن اپنی اولاد قربان کرتی ہوں. لیکن میری علماء سے یہ التجا ہے، اپیل ہے کہ وہ اس پہ نوٹس لیں اور اپنا دینی فریضہ ادا کریں. آج میں حکومت سے بھی، جو ایک اتحادی حکومت ہے، میں ان سے بھی یہ اپیل کرتی ہوں کہ یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. کیا ٹکرز نہیں چل رہے؟ کیا وہ لوگ ان چیزوں کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے؟ کیا یہ بے حرمتی نہیں ہے؟ یہ میرے حرم کی، میرے حضور کی بے حرمتی نہیں ہے؟ اللہ اس عذاب سے ہمیں نجات دلائے. یہ جب آئے تھے انہوں نے یہی کہا تھا سونامی 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 سونامی، تباہی ہے. اور دیکھیں جب اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. اس پہ کوئی اچھے اور برے کی تمیز پھر نہیں ہوتی کہ یہ نیک تھا یہ بد تھا. ہمیں اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگنی چاہیے. جنہوں نے بھی یہ سب کچھ کیا اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف کرے، انہیں ہدایت دے. وہ بھی ہمارے بچے، ہمارے بھائی ہیں، گمراہی کے رستوں پہ چل پڑے اور اللہ تعالیٰ کسی عذاب میں ہمیں مبتلا نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہماری استغفار کو قبول کرے. بہت شکریہ. کی خواتین رہنما اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. مسجد نبوی میں پیش آنے والے واقعے پر افسوس اور مذمت کا اظہار کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی میں سیاسی نعرے بازی اور ہلڑ باری کی مذمت کرتے ہیں. ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی شکر ادا کریں کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے اور نبی پاک کی امتی ہیں. ہمارا معاشرہ پہلے سے ہی مختلف فرقوں میں بٹا ہوا ہے. نفرتیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں اور اب ان نفرتوں میں چنگاریاں اور اس میں آگ بھڑکانے کے لیے ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے اتنی زیادہ نفرت پھیلا دیتے ہیں کہ اگلی آنے والی نسلیں جو ہیں اسے ختم نہیں کر سکتی. ہر مسلمان آپ نے اسرائیل پہ بات کرنی ہے کہ یہ اسرائیل کا ایجنڈا ہے. اسرائیل نے کہا تھا اس کے ساتھ ایک بات انسان کو دنیا کا ہر رشتہ بھولا ہوتا ہے. ایسے موقع پہ صرف اور صرف اپنے رب اور اس کے نبی کی محبت میں انسان گرفتار ہوتا ہے. تو یہ جو شخص ہے جسے عمران خان کہتے ہیں، میں سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیوں اتنی نفرت پھیلا رہے ہو صرف اپنے مقاصد کے لیے؟ اتنی نفرت پھیلا دی ہے، اتنا تقسیم کر دیا ہے کہ 70 سالہ تاریخ میں پاکستان کی کبھی نہیں ہوا کہ ایسی پاک سرزمین پہ بھی لوگ عبادت چھوڑ کے اتنی نفرت کر رہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہیں، فزیکل ہوئے میں ہیں. ہمارے نبی نے تو ہمیں ٹالرنس سکھائی ہے. روزے کے حالت میں بھی ہمیں حکم ہے تو کوئی آپ سے بد کلامی کرے تو اس کو جواب میں کہو کہ میں روزے کے ساتھ ہوں. خدارا ہم لوگوں کا وقت تو کم ہی رہ گیا اس سرزمین پہ. جو آنے والی نسلیں ہیں اپنے غلط مقاصد کے لیے، اپنے ایجنڈوں کے لیے کو مت گمراہی پہ لے کے آؤ.
अगर आप कहते हो कि मैं अपने नबी का मानने वाला हूँ, उसके तरीकों पे चल रहा, लेकिन तुम कह रहे हो कर नहीं रहे। और जिन लोगों ने ये हरकत की है, जो दूसरे भी जो उसके हवाली हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि देखिए हमारे मजहब में सबसे पहले टॉलरेंस है, भाईचारा है, फिर सियासत अपनी जगह, कहते हैं ना जुदा होती है सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। प्लीज हम लोग सिर्फ यहाँ खिदमत के लिए आए हैं, हर किसी का अपना नुक्ते नजर है, लेकिन उसको मजहब के साथ मिक्स ना करें और टॉलरेंस पैदा करें, बर्दाश्त पैदा करें। अगर अल्लाह ताला ने किसी को किसी जगह पे मनसब पे भेजा है तो इज्जत दी है तो उसको कबूल करे, नफरत ना करे एक दूसरे के साथ। और जो नौजवान नस्ल है, मैं जो सुनते हैं इस वक्त, मैं उनसे अपील करूंगी कि आप हमारे आने वाला कल हैं, अपने नबी से मोहब्बत करें, अपने मजहब से मोहब्बत करें और फिर खुद फैसला करें कि हक और सच क्या है, ना कि एक नारे के पीछे और आप चल पड़े। बहुत बहुत मुस्लिम लीग नून की खवातीन रहनुमा इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। नून लीग की रहनुमा ताहिरा औरंगजेब की जानिब से कहा गया कि मस्जिद नबवी में हुल्लड़बाजी की शदीद मजम्मत करते हैं। और बात करें। बंद हो गया, खींच गई था, नहीं रुके ना, आवाज आ रही है, माइक है यहाँ पर, सारे आवाज। नून की खवातीन रहनुमा इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। नून लीग की रहनुमा ताहिरा औरंगजेब की जानिब से कहा गया कि रियासत मदीना के दावेदारों ने मस्जिद नबवी का तक़द्दुस पामाल किया। ये जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे जब हम जाते हैं तो हमें ये होश नहीं होता है कि हम कब और कैसे यहाँ पहुँचे। बुलावा ज़रूर आता है, लेकिन ये भी ख्याल आता है कि हम लोग गुनाहगार, पता नहीं कितनी बुराइयां की होंगी, कितनी गुनाह किया होगा, उसके बावजूद अल्लाह ताला ने हमें ये शर्फ बख्शा कि हम आज उस जगह पे पहुंचते हैं जिसका लोग ख्वाब देखते रहते हैं। आज उस जगह की इतनी बेहुरमती, क्या नारे लगाना इतनी ही ज़रूरी था? क्या आपको इजाज़त देता है इस्लाम, जिस इस्लाम की आप बात करते हैं, क्या वो इजाज़त देता है कि आप अपनी बीवी, बेटियों और बहनों का इस तरीके से करें हरकत कि वो उनकी बेइज्जती हो जाए? आपके मुल्क का क्या रह गया है? मुझे एक बताएं कि पाकिस्तान की इज़्ज़त का अब क्या रहा? जैसे हमारी बहन ने कहा कि इन्होंने सुनामी का शोर मचाया था, बिल्कुल सुनामी आई है, लेकिन इस सुनामी में हमारे कल्चर को, हमारे ईमान को और हमारी हर चीज़ को, हर वो तरबियत जो हमें वालिदैन ने हमें दी थी, वो बहा कर ले गया है। क्या यही हम अपने बच्चों के लिए छोड़ के जा रहे हैं? क्या यही पाकिस्तान हम अपने बच्चों को देंगे कि जहाँ पे न बड़ों की इज़्ज़त है, न बच्चों का लिहाज है, न उस जगह का लिहाज है और एहतराम है जहाँ जाने के लिए हम अपना सब कुछ कुर्बान कर देने को तैयार होते हैं? लोग अपनी सारी जमा पूंजी जमा करके उस जगह जाते हैं सिर्फ इसलिए कि एक नज़र हम अपने रसूल को, अपने उस जगह को, उस रोज़े को, उस हरम को देख लें जहाँ के लिए हम सारी ज़िंदगी इंतज़ार करते हैं। यही तरबियत हम दे रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इन लोगों को किसका एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं? किसका ये एजेंडा है? ये पाकिस्तान का तो नहीं है, ये किसी और का तो नहीं है, ये किसका है? हमारे मुल्क में हमारे लीडरों ने या जिन्होंने भी, हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें कभी ये चीज़ नहीं सिखाया था कि आप इस आवाज़ में और अपनी इस आवाज़ को इस तरीके से बुलंद करें कि सारी दुनिया आज सिर्फ हम पर मजाक नहीं उड़ा रही है, हम पे थूक रही है। ये किसका एजेंडा है? इजरायली? क्योंकि और तो किसी मुल्क की तरफ से कभी कोई इस किस्म की बातें नहीं आई हैं। क्या आप उनका एजेंडा लेके चल रहे हैं? क्या आप उनको आगे बढ़ा रहे हैं? आप कहते हैं कि आप मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमानों में कब ये कहा जाता है कि आप अपना मुवाजना जो है या तो रसूल अल्लाह से करें या अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह माफ़ी दे। सुनकर दिल दहल जाता है कि आप अपना मुकाबला अल्लाह से कर रहे हैं।
آپ کا وہ 4 دن پہلے کی تقریر کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا ہے کہ آپ جا کر لوگوں کے سامنے میرا پیغام پہنچائیں، آج وہ کہتا ہے کہ میرا پیغام آپ لوگوں کو پہنچائیں۔ آپ کس سے اپنا مقابلہ کر رہے ہیں؟ شرم نہیں آتی ہے؟ کبھی آپ کو خوف نہیں آیا ہے کہ اللہ کا ڈر آپ کے دل سے اتنا ختم ہو چکا ہے؟ ہمیں سنتے ہوئے خوف آتا ہے۔ اس دن سے آج میرا دل دہلا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ کیا ہونے والا ہے، کس عذاب میں ہم لوگ آنے والے ہیں، کس عذاب میں ہم لوگ پھنس گئے ہیں۔ کیا اس کو نکالنے والا کوئی نہیں ہے؟ کیا ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے؟ کہاں ہیں سارے لوگ؟ کیوں سب کی آوازیں بند ہیں؟ کیوں کہ ہمارے ریلیجس لیڈر کی آوازیں اس وقت بند ہیں؟ کیوں عوام کیوں نہیں اس بات کو اٹھا رہی ہے؟ ہم لوگ کیوں چپ ہیں؟ اس سے بڑھ کے آپ لوگوں نے کبھی سوچا تھا کہ کچھ اور بھی چاہیے؟ اب رہ کیا لیا ہے ہمارے پاس؟ مجھے بتائیں ہمارے پاس اب کیا ہے؟ ہم اسلام کو آگے نہیں بڑھا جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن مسلمان کے ناطے آپ کو اس جگہ کی عزت کا خیال نہیں ہے، اس جگہ کی بے حرمتی آپ لوگ کر رہے ہیں جس کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑا ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہیں، لیکن آج آپ یہ حرکت کر رہے ہیں، یہ آپ آواز کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ اس ملک کا آگے کیا ہونے والا ہے، اللہ ہی حافظ ہوگا اس کا۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں نے بڑے وضاحت سے جو ہے بات کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کی زیادہ کیا وضاحت ہوئے گی، لیکن میں ذرا تھوڑی سخت بات کروں گی کہ عمران خان ایک فتنہ ہے، اور یہ فتنہ جو ہے، جو کافر ہیں ان کو تو شاید مکہ مدینہ میں الاؤڈ نہیں ہے جانا، لیکن یہ فتنہ ہر جگہ پہ پھیل چکا ہے، اور یہ اس کو فتنہ عمرانیہ کہا جائے۔ اور یہ لوگ جو بھی کل پرسوں انسیڈنٹ ہوا ہے مدینہ شریف میں، وہ انسیڈنٹ ایسے نہیں ہوا کہ آپ کہیں کہ وہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ عمران خان صاحب کی پلاننگ تھی۔ عمران خان صاحب نے اپنے جو ان کے قریبی دوست ہیں ان کو وہاں بھیجا کہ مدینہ شریف میں جا کے اس طرح کی پلانڈ قسم کی آوازیں دی جائیں، اور یہ چیز جو ہے یہ فتنے سے کم نہیں ہے، اور اس کو فتنہ عمرانیہ کہنا چاہیے۔ جو انسان یہ نہیں سوچتا کہ مدینہ جیسی بابرکت جگہ پہ جہاں پہ یہ الاؤڈ ہی نہیں ہے کہ کسی قسم کی جو ہے یہ آواز اونچی کی جائے، اس نے ہمارا پوری دنیا میں نام بدنام کیا۔ دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک خاتون ساتھ تھی، ہماری انفارمیشن منسٹر ساتھ تھیں، ان کی ہر خاتون کی وہاں پہ عزت کی جاتی ہے، لیکن وہاں پہ جو ہماری ڈیلیگیشن کے ساتھ ہماری خاتون گئی، ہمیں ہمارے بہن بھائیوں کو پاکستانی ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے ایک ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے تھی کہ ہم عورتوں کی عزت کرتے ہیں، ہم عورتوں کا خیال کرتے ہیں۔ آپ نے ان کے لیے بھی غلط الفاظ استعمال کیے، جو میرا خیال ہے کہ ہم ایز اے پارٹی نہیں الاؤ کرتے کسی کو، لیکن عمران خان یہ بھی اس حد کو بھی پار کر گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں خواتین کی عزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پہ وہ آرام فرما رہے ہیں وہاں پہ جا کے یہ فتنہ کریٹ کرنا، اور پوری دنیا نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ پاکستان اور پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں کو اس طرح ان الفاظ میں پکاری ہے، اور کہاں پکار رہی ہے؟ مدینہ شریف میں۔ مدینہ شریف ایسی جگہ ہے جہاں پہ کسی کو بڑے بڑے لوگوں کو وہاں پہ جو ہے بولنے کی جو ہے اونچا بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کا دل دہل جاتا ہے، آپ کانپ جاتے ہیں وہاں جا کے، آپ کے آنسو نکل آتے ہیں، لیکن اس انسان نے جو ہمارے پورے ملک کو ایک تو بدنام کیا ہوا ہے، پہلے میں اب اس طرف نہیں جاؤں گی سیاست کی طرف، لیکن جب آپ اس کو مذہب کو استعمال کرتے ہیں اپنی سیاست کے لیے تو شرم آنی چاہیے۔ یہ شرم کا مقام ہے اس فتنہ عمرانیہ کے لیے، اور میں یہ کہوں گی کہ اس فتنہ عمرانیہ کو ختم کرنا چاہیے، یہ کافروں سے زیادہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ شکریہ۔
नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन रहनुमा इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थीं और मस्जिद नबवी में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े पर बात करते हुए रहनुमा ख़वातीन आबदीदा हो गईं। उनका ये कहना था कि इस वाक़े से हर दिल गमज़दा है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जल्द मुल्क को मुश्किलात से निकाल देंगे। उनका कहना था कि पीटीआई वाले सियासी दुश्मनी में इतने आगे निकल गए हैं कि मुक़द्दस जगह का एहतराम भी नहीं करते। शहबाज शरीफ जैसा एडमिनिस्ट्रेटर, उन जैसा वज़ीर आज़म जो सलाहियतें उनमें हैं, जिस तरह वो मेहनत करते हैं, जिस तरह वो 5 बजे उठ के अपने काम पे आ जाते हैं और रात गए तक काम करते रहते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वो बहुत जल्द इन जो भी चैलेंजेस हैं उन पे काबू पा लेंगे। तो ये सियासी दुश्मनी में इतने आगे बढ़ गए कि इन्होंने उस जगह के तकद्दस का, उस हस्ती का लिहाज नहीं किया जो अल्लाह ताला की महबूब हस्ती है। तो मैं समझती हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि अक्रॉस द ग्लोब मुसलमानों के जज्बात हर्ट हुए और ये नहीं होना चाहिए था और ये बड़ा प्लान तरीके से हुआ। तहरीक इंसाफ रोए, चीखे या पीटे, वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने हल्फ उठा लिया। विफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब ने ट्वीट करते हुए कहा कि आइन, पार्लियामेंट और अदालतों के खिलाफ गुंडागर्दी करने वालों के लिए सिर्फ जेल के दरवाजे खुले हैं। आइन और कानून को गुंडागर्दों ने मजाक बना रखा है। वजीर इत्तलात ने कहा कि फिरकैन को तो सुना जा सकता है, गुंडों, बदमाशों और आइन शिकनों को नहीं। नाज़रीन, मुल्क के नामवर उलमा इकराम और क्रिकेटर्स ने मस्जिद नबवी में पेश आने वाले वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकद्दुस पामाल करने पर इंतहाई दुख है। तफसीलात बताएंगे समीउल्लाह। इस हवाले से ये रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन फिल वक्त आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि मस्जिद नबवी का एहतराम हर मुसलमान पर फर्ज, सियासी वाबस्तगी अपनी जगह, लेकिन ऐसे मकामात का तकद्दुस अपनी जानों से भी अजीज होना चाहिए। बिल्कुल, मस्जिद नबवी में पेश आने वाले वाक़े की तमाम मकतबा फिक्र के लोगों ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। मस्जिद नबवी में पेश आने वाले वाक़े की मुल्क भर में मजम्मत की जा रही है। इस वाक़े पे हर शख्स अफसरदा है। उलमा का कहना है कि मुकद्दस मकामात पर इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। सियासत और मजहब को अलग अलग रखना चाहिए। सियासत अपनी जगह पर, ये अपनी ममालिक में करे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ चीखते चिल्लाते ऊंची आवाज़ से बोलना भी हराम है। इरशाद फरमाया है कि आप लोग नबी की बात से अपनी आवाज़ को ऊंचा कभी भी ना करें। जितने भी मसाजिद हैं, जितने भी दीनी दरसगाह हैं, मस्जिद नबवी या इस तरह जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अतहम मुबारक, ये तो हम सब के लिए इंतहाई मुक़द्दस और पाकीज़ा जगह है। ये मुक़द्दस महीने में और मुक़द्दस रातों में और मुक़द्दस जगह पे इस तरह नाराबाजी जो लोग कर रहे हैं, ये सियासी नाराबाजी है। सियासी नाराबाजी इस जगहों से परहेज करना चाहिए। वकला भी इस वाक़े की भरपूर मजम्मत कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह के वाक़यात से दुनिया भर में मुल्क की बदनामी होती है। मुक़द्दस मकामात की हुर्मत हम सब पर फर्ज है। सियासत में इस तरह की इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि आपको मुक़द्दस मकामात का जो एहतराम है वो भी भूल जाए। वहाँ एक अदब की जगह है और अदब की जगह पर ऐसे काम नहीं होने चाहिए। जो ये बेहरमती की और ये सारे ये कंडेमनेबल है, शर्मनाक है। और पाकिस्तान के हवाले से एक ऐसा मैसेज दिया गया कि यहाँ पे सियासत नहीं, एक ज़ाती तौर पे लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़े। में मजहब कार्ड को सियासत में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आम शहरियों में भी इस वाक़े पर गम और गुस्सा पाया जाता है। उनका कहना है कि इससे तमाम उम्मत मुसलमान की दिल आज़ारी। एफिलिएशन रही वाटर एंड पावर से और गुज़श्ते 20 सालों से कभी आउट और कभी या इन होना, तो दोबारा जो अभी नई सेटअप आया है तो इसमें मेरे भी जिम्मेदारियों में एज ए एडवाइज़र फॉर पॉलिटिकल एंड पब्लिक अफेयर, पहली दफ़ा पब्लिक अफेयर जो प्राइम मिनिस्टर देखता है पूरे मुल्क में, वही जिम्मेदारी मुझे दी है। और फिर इन एडिशन तो केपी में जितने पेस्को, SNGPL वगैरह इंटीरियर मिनिस्ट्री के जो डिपार्टमेंट थे जो हमारे साथ हैं उसकी भी लुक आफ्टर, तो उस हवाले से मैंने वही ब्रीफिंग लेना, सबसे पहले वही SNGPL में हम गए, उसकी ब्रीफिंग ली और कल टेस्को की। और आज चूँकि पेस्को मेन पूरे सूबे को मैक्सिमम रिकवर करता है, तो इसमें हमने भी चाहा कि
آپ لوگ بھی آئے تو آج ان کی بریفنگ تھی تفصیلی ہر ایک ایشو پر، کئی چیزیں ڈیولپمنٹ کے حساب سے، ان کے مسائل، ان کے بلنگ کے حساب سے، ریکوریز، لاسز وغیرہ مختلف چیزیں. مگر ہماری مین ایز اے پولیٹیکل ورکر وہ تو کام ہے، اور ٹیکنیکل کام کہ ہم عادی بھی ہے، کریں گے بھی، آگے کس طرح کرنا ہے اور کس طرح سٹریم لائن کرنا ہے. مگر سب سے زیادہ اہم بات جو ہم فیل کر رہے وہی لوڈ شیڈنگ والا ایشو ہے کہ کافی لوگ پریشان ہیں، اور کم از کم کہ رمضان تو ابھی ختم ہونے والے ہیں، مگر لوگ ابھی گرمی بھی ہے بہت زیادہ، تو اس گرمی میں لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو ریلیف مل جائے. ہم بھی چاہتے ہیں اور عوام بھی چاہتے، اور ہمارا بھی ایز اے پولیٹیکل ورکر وہی ہے کہ ریلیف ضرور مل جائے. ابھی اس کے کئی وجوہات ہیں کہ ایک دم کیوں اس طرح ہو گیا. اس کی اپنی جگہ بات کہ گرمی ہو گئی اور سپلائی اور ڈیمانڈ میں فرق آ گیا، ڈیمانڈ زیادہ ہو گیا، بڑھ گیا. مگر ساتھ ساتھ انفارچونیٹلی میں اس حکومت کی طرح نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہی عمران خان سے کوئی پوچھ لیتا تھا نیند کیوں نہیں آ رہا ہے کہ اس نے کہا پچھلی حکومت کا کارنامہ ہے. مگر پریکٹیکلی یہ بات ہے کہ ان کی دور میں جو بیڈ گورننس رہی، کسی بھی فیلڈ میں بیڈ گورننس رہی، اس کا ایک انتہا رہا. ہر جگہ کوئی منسٹری، کوئی کام، کوئی میکینزم تو رہا ہی نہیں. ہر ایک کی اپنا مقصد اور اپنے حساب کتاب سے کام کیا. تو اس بیڈ گورننس کی وجہ سے دو چیزیں سامنے آ گئی جب شہباز شریف صاحب نے ٹیک اوور کیا. نمبر 1 کہ وہی کئی پروجیکٹ اس طرح بند پڑے ہوئے، 5-6 ہزار میگا واٹ جس کی کیپیسٹی تھی، کہ اس میں معمولی ریپیئر مینٹیننس کوئی کام، اسی وجہ سے وہی پریس کانفرنس آپ نے سنی بھی تھی. تو ایک وہی ریزن بن گئی. دوسری وہی فیول کی سپلائی کہ کم سے کم وہی ایل این جی اور دوسری چیزیں باہر سے. جو اس دن میں نے SNGPL والی کی میٹنگ لی، مجھے تو حیرت ہوئی کہ کہتے ہیں کنیکشن پر پابندی ہم دے ہی نہیں سکتے، اور آگے ڈیولپمنٹ پر پابندی. کوئی کام مطلب ہے پریشر انتہائی کمزور، ان روزوں میں بھی کمزور. کہتے ہیں ریزن کیا ہے، کہتے ہیں گیس ہے ہی نہیں، معاہدے نہیں ہوئے، LNG نہیں آ رہا ہے، فلاں نہیں آ رہا ہے. تو اس طرح یہاں بھی کافی ہمارے پاور پلانٹس وہی گیس سے چلتے، تو وہی گیس کی کمی یہاں بھی سامنے آ گئی اور اس کا ریزن بن گئی. مگر ان تمام باتوں کے باوجود وہ میں اس بات کا قائل ہوں، ایک فیلڈ کا بندہ ہوں پریکٹیکل. میں ذاتی طور پر اس بات کا قائل ہوں. ابھی ان کے ساتھ نیچے میٹنگ کر رہا تھا، میں ہر ایک بندے کو کہتا ہے کہ قصہ بھی سنا ہے، ساتھ حل بھی بتائے کہ سلوشن ابھی کیا ہے. اگر ہر ایک چیز اپنی جگہ جتنا ہوتا ہے، مگر سلوشن کیا ہے، آگے دیکھو آگے کیا کرنا ہے. صرف ہمیں یہ رٹا لگا ہے کہ یہ ہے وہ تو اپنی جگہ ہو گیا. ابھی تو ہمیں اس سسٹم میں رہنا ہے اور اس میں آگے جانا ہے. تو ابھی ہم نے کافی محنت سے، میں ابھی نیچے میٹنگ میں تھا، سٹی پاور کے ساتھ بھی لائن پر تھا، تو کافی محنت سے ہم نے کوشش کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل سے 1 تاریخ ہے کل نا، تو 1 سے ہم ریلیف دیں گے لوڈ شیڈنگ میں. اور انتہائی ہر طریقے سے وہی فیول والی، وہی جو پاور پلانٹ خراب تھے، جس طرح ماشاءاللہ پوری قوم کو، مجھے نہیں کہ میں پی ملین کا ورکر ہوں، مگر پوری قوم کو شہباز شریف پر فخر کر لینا چاہیے کہ اس طرح وزیر اعظم کہ جس دن آیا اور وہی میٹرو جو 4 سال سے ہم دیکھ رہے تھے بند پڑی ہوئی ایئرپورٹ تک، اور انہوں نے 5 دنوں میں چالو کیا، عوام کو ریلیف دیا. اسی طرح وہ جب آ گئے تو اس نے یہ بھی ضروری سمجھا اگر ہم نے 12,000 میگا واٹ بجلی نواز شریف صاحب نے ایڈ کی تھی تو عوام کو اس کے ثمرات ملنے چاہیے. اور اسی دن سے وار فوٹنگ پر کام شروع کی. تو وہی انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہی ان آرڈر بھی ہو جائے، کچھ ہو بھی گئے. اور فیول کی ٹھیک ہے ہم 100% نہیں کہہ سکتے، وہ کافی شارٹیج ہے، مگر ضرور بہتری آئے گی. اور کل سے لوڈ شیڈنگ میں کافی نمایاں کمی آ جائے گی. اور ہماری تو یہ کوشش ہوگی جو 100% جہاں سرے سے وہی علاقے جہاں لاسز نہیں ہے اور لوگ 100% پے کرتے، تو ہماری تو بھرپور کوشش ہوگی، اتنی میکسیمم ہوگی کہ ان کو 100% ملے. اس کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. ضرور یہ کنسٹرین اور مشکل ان علاقوں کے لیے رہے گی جو پے نہیں کر رہے، بل ادا نہیں کر رہے، اور وہی اپنا ایک میکینزم میں اپنا ایک فیڈر ہے کہ اس سے کتنی بجلی خرچ ہو رہی ہے اور کتنی آمدن آ رہی ہے. اس میں بھی ہماری کوشش ہوگی کہ جتنا میکسیمم ہم ریلیف دے سکتے دے مگر ضرور وہی مسئلہ ہوگی جو لوگ 100% پے کرتے
तो हमारी इंतहाई कोशिश होगी कि उनको रिलीफ भी मिल जाए और वो रिलीफ इंशाअल्लाह ताला कल से मिलेगी। आपके लिए खुशखबरी की बात है, आपके सारे सुनने वालों के लिए। आज इसलिए मैं इस रोज़े में आया और उनके साथ बैठा कि वही शेड्यूल हम बनाएं। इंशाअल्लाह ताला कल से लोग रिलीफ महसूस करेंगे। बताइए कितनी बिजली की हमारी ज़रूरत कितनी है सूबे में और कितनी हमें बिजली मिल रही है? मतलब है कि ये उसकी मैंने मुख्तलिफ वो चार्ट्स दे के, कभी हमें 2500 मेगावाट चाहिए, कभी 2600 चाहिए, कभी इन दिनों में इस तरह भी आई पिछले दिन कभी 1200 मिला है, कभी 1100 मिला है। वो उसकी पूरे एक चार्ट है डेली की बुनियाद पर। तो काफ़ी बाद दिनों जब ये कम हुए तो वही से बहुत कम मिली, मगर अभी हमारी कोशिश होगी कि मैक्सिमम मिले। मतलब है कि मैक्सिमम तक, ये कोई टारगेट हम नहीं दे सकते, मगर मैक्सिमम की हमारी ख्वाहिश है कि मैक्सिमम मिल जाए और लोगों को रिलीफ नज़र आने लगे इंशाल्लाह कल से। एक खबर ये है कि 27 पावर यूनिट जो है ना वो बंद है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि 1 मई से हम लोड शेडिंग मुकम्मल खत्म करेंगे। नहीं, मतलब ये मैंने आपको कह दिया कि बेशक जो शहबाज शरीफ साहब की काम की स्पीड मैंने देखी है, शायद अपनी इस सियासी ज़िंदगी में और कई लोगों से काम किया, इस तरह मेहनती इंसान बहुत कम मिलेगा जितने मेहनत से वो काम करते और जिस तरह अंदर जाते और जिसको उसको फर पर याद भी रहता है। आपसे ये मीटिंग की तो उसको 100% याद भी रहता है कि क्या करना, जिस तरह वो कोशिश कर रहा है। मतलब है मैंने तो आपको बता दिया कि बहुत बड़ी रिलीफ मिल जाएगी। वो 100% वाली और बात है, वो सिर्फ अगर फ्यूल वाली मसला हमारी साथ साथ इंशाल्लाह ताला हल होगी तो फ्यूल वाला मसला हल हो जाए तो फिर 100% भी मिलेगी, मगर बहुत नुमाया बेहतरी आएगी। मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला नुमाया बेहतरी आएगी। ये बहुत बड़ी बात है, अगर इस तरह पड़ा रहना था तो फिर क्या होना था। और मैं इससे आप ये टेक्निकल ये करें, फिर मैं सियासी बातों पर भी शिफ्ट। ये बताएं कि ये वफाकी जो महकमे हैं उनका कितना दुरुस्त करना नामुमकिन है। आप यकीन करेंगे कि पेस्को के हेडक्वार्टर में आप बैठे हैं, सूबे के 2 लॉज में एहतजाज हो रहा है, मगर पेस्को चीफ या उनकी तरफ से किसी भी किस्म की कोई मालूमात, मुसद्दिका मालूमात हमसे भी शेयर नहीं की जा रही है। अब मेरे ख्याल में जब आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो हम आए थे और अब फिर हम आए हैं। जवाद साहब जब आए थे तो पहले महीने में नंबर शेयर किया, ये मतलब 4 साल पहले आप आए थे। मैं तो 4 साल पहले जवाद साहब जब पहले महीने आए थे तो नंबर शेयर किया था, उसके बाद वो नंबर मुस्तकिल बंद हो गया। ये बिजली की इंतजामी सूरत हाल है। वज़ीर आज़म के मशीर अमीर मकाम पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। गुज़श्ता हुकूमत की नाअहली की वजह से अवाम को बहरान का सामना है, लोड शेडिंग से अवाम परेशान है, मसला हल करेंगे। नई हुकूमत के क़याम से जिम्मेदारियों में इजाफा हुआ है। ये थी PTV ताज़ा तरीन। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन।